दिवाली से पहले मोदी सरकार ने आम जनता को दिवाली का बोनस एडवांस में दे दिया है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी गई। इस ऐतिहासिक फैसलों के तहत जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब्स 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर केवल 2 स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है। इसके अलावा लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और प्राइवेट जेट के लिए 40% का एक विशेष स्लैब पेश किया गया। आपको बता दें कि ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे और नवरात्रि के पहले दिन से आम जनता को राहत देंगे। लेकिन इसी बीच आम जनता के कुछ सवाल भी हैं। आखिर क्या कुछ सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा, और इसका क्या पड़ेगा उन पर सीधा असर? चलिए विस्तार से बताते हैं आपको हर एक बात। रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स में भारी कटौती। जीएसटी परिषद ने रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं पर टैक्स दरों में भारी कमी की है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और बहुत सी चीजें पहले से और सस्ती हो जाएंगी, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर पहले जहां जीएसटी 18% लगती थी, अब उसे घटाकर 5% किया गया है। इसी तरह मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन, क्लिनिकल डायपर और सिलाई मशीनों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इसके अतिरिक्त थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, चश्मा, ट्रैक्टर के टायर और कृषि से संबंधित मशीनों पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। दवाओं पर कितनी लगेगी जीएसटी? अधिकतर दवाओं पर 5% जीएसटी लगाया गया है। कुछ जरूरी दवाएं ऐसी हैं जिन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है। मेडिकल, सर्जरी, डेंटल और पशुओं के इलाज में काम आने वाले उपकरणों पर 5% जीएसटी लगा है। कुछ खास उपकरणों को जीएसटी में छूट दी गई है। देखा जाए तो कुल मिलाकर दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर सरकार ने आम जनता को राहत दी है। चलिए अब बात करते हैं किसानों की। किसानों को क्या कुछ मिलेगा, जीएसटी से क्या लाभ होगा? खेती किसानी और फर्टिलाइजर पर जीएसटी में बड़ी राहत। ट्रैक्टर 1800 सीसी से अधिक क्षमता वाले भारी ट्रैक्टर छोड़कर अब 12% नहीं सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर के टायर और ट्यूब, इन पर 18% से घटकर 5% जीएसटी लगेगा। कृषि मशीनें जैसे मिट्टी जोतना, फसल काटना, थ्रेसिंग मशीन, इन पर 5% जीएसटी लगेगा। कंपोस्ट बनाने की मशीनें, जिन पर 12% से घटकर 5% जीएसटी लगेगा। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और स्पोर्ट्स रोलर, इन पर 12% से घटकर 5% जीएसटी लगेगा। जैव कीटनाशक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन पर 12% से घटकर 5% जीएसटी लगेगा। ईंधन वाले पंप, जिन पर 28% से घटकर 18% जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप, जिन पर अब 18% नहीं सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। ये तो बात हुई किसानों की। अब आपको बताते हैं आम जनता के स्वास्थ्य का कितना रखा है सरकार ने जीएसटी में ध्यान। स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर राहत। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस अब बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। थर्मामीटर और टेस्टिंग किट्स अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। ग्लूकोमीटर 12% से घटकर 5% जीएसटी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिर्फ 5% जीएसटी। चश्मे 12% से घटकर 5% जीएसटी। सर्जिकल रबर ग्लव्स अब सिर्फ 5% जीएसटी। कई जरूरी दवाएं और रेयर मेडिसिन, जिन पर 5% या बिल्कुल टैक्स फ्री। अब बात करते हैं गाड़ियां लेना आम जनता के लिए कितना हुआ है आसान। गाड़ियां और ऑटोमोबाइल पर बदलाव। टायर 28% से घटकर 18%। छोटी कारें, ऑटो, एम्बुलेंस, 350 सीसी से छोटी बाइकें, कमर्शियल गाड़ियां, इन पर अब 18% टैक्स। 350 सीसी से बड़ी मोटरसाइकिलें और लग्जरी कारें, इन पर 40% टैक्स। नावे, इन पर 28% से घटकर 18% जीएसटी। साइकिल और गैर मोटर तिपहिया वाहन, जिन पर सिर्फ 5% जीएसटी। तंबाकू और ड्रिंक्स पर सख्त जीएसटी। सिगरेट, तंबाकू, सिगार पर अब 40% जीएसटी लगाया गया है। हाथ से बनी बीड़ी पर अब 28% नहीं सिर्फ 18% जीएसटी। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्लेवर वाले या कैफीन ड्रिंक्स, इन पर 28% से बढ़कर 40% जीएसटी। ये बात हुई जीएसटी की। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा इस बारे में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की थी, जिसे अब हकीकत में बदल दिया गया है।
इस दौरान पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जीएसटी परिषद ने केंद्र सरकार के टैक्स कटौती और सुधारों के प्रस्तावों पर सहमति जताई है। ये सुधार आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाएंगे। साथ ही पीएम ने इसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। बीते बुधवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 7-8 महीनों से प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि आम लोगों को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इसे सुधार का समर्थन किया है। साथ ही वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सुधार किसी बाहरी दबाव जैसे टैरिफ विवाद से इंस्पायर नहीं है, बल्कि 1.5 साल की मेहनत का नतीजा है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये सुधार अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा, आम जनता को चीजें और ज्यादा सस्ती मिलेगी, साथ ही छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्व पर कितना पड़ेगा प्रभाव? इन सुधारों से जीएसटी संग्रह पर असर पड़ने की आशंका है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नए टैक्स स्लैब से सरकार को सालाना 85,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब ने राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने की मांग की है, लेकिन केंद्र ने फिलहाल इस पर सहमति नहीं जताई है। बहरहाल ये सुधार न केवल आम आदमी को राहत देंगे, बल्कि छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए कारोबारी माहौल को और आसान बनाएंगे। देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप देखते रहे सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।